हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। धर्म, कर्म, दान और तप का वह महान दिन है जो आज के दिन जिस तिथि में किया जाता है या तिथि नहीं भी देखेंगे, आज के दिन आप एक छोटा सा प्रयास भी अक्षय तृतीया का फल देता है। मतलब अक्षय फल देता है, यानी कि कभी समाप्त ना होने वाला पुण्य। ऐसी शुभ घड़ी साल में सिर्फ एक ही बार आती है और वह है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन आप सभी के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, क्या दान पुण्य करें, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी और अंत में हम इसकी कथा भी सुनेंगे। अक्षय तृतीया महान पर्व की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस पवित्र दिन का, इस पुण्यदायी तिथि का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं, इस दिन आप पूजा कैसे करें, क्या करना चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो आज के दिन कोई जरूरत नहीं है, आज के दिन ना पंचांग देखने की ना कैलेंडर देखने की, लेकिन फिर भी आज के दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अच्छा, आज के दिन क्या खरीदना चाहिए? सभी लोग कहते हैं सोना खरीदें, चांदी खरीदें, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते। तो आज के दिन ऐसा क्या खरीदना चाहिए? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है और इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी कि इस दिन पंचांग कैलेंडर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इस दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इस दिन आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पारिवारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में या आपके करियर को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कोई भी जमीन, नया घर, नया वाहन, कुछ भी यदि आप खरीदना चाहते हो तो आज के दिन आपको कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। इस दिन अगर पूजा पाठ, जप तप और इससे ज्यादा अधिक पुण्यदायी होता है, आप कर सकते हैं। मतलब ये पूजा पाठ, जप तप, होम व्रत आज के दिन आप खूब करें, ये खूब पुण्यदायी होता है। इसका पुण्य अक्षय होता है, मतलब कभी समाप्त ना होने वाला। इस दिन किया गया दान अक्षय तृतीया का महत्व ही दान, मतलब अक्षय तृतीया का दिन ही क्यों होता है, मतलब दान करने का होता है अक्षय। क्योंकि यदि पूरे साल भर हम दान नहीं भी कर पाते हैं तो आप एकमात्र साल भर में एक ऐसा दिन है अक्षय तृतीया का, ये पावन पर्व है कि यदि आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके फिर दान करते हैं तो उसका पुण्य अलग ही होता है। उसका अक्षय गुना, मतलब बहुत अधिक पुण्य मिलता है, जीवन भर प्राप्त होता है और ये पुण्य। और इस बार साल 2025 में 30 अप्रैल यानी दिन बुधवार को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। तृतीया तिथि 29 अप्रैल मंगलवार को है, शाम 5:32 से प्रारंभ होकर के 30 अप्रैल बुधवार को दोपहर 2:12 पर समाप्त होगी। हालांकि अक्षय तृतीया का पर्व पूरा दिन ही मनाया जाएगा, लेकिन तृतीया तिथि क्योंकि दोपहर 2:12 तक समाप्त हो रही है, तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि तृतीया तिथि समाप्त होने से पहले, इसको पहले पहले आप जो भी शुभ काम कर रहे हैं, इस दिन करना चाहते हो, वो आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को सतगुण और त्रेता युग का संधि काल भी माना जाता है, मतलब सतयुग का और त्रेता, इन दोनों युग का संधि काल माना गया है। इस दिन भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। मैंने पहले भी आपको बहुत से वीडियो में बताया है, यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाएं और संपूर्ण वीडियो को आप खोलकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप प्लीज अगर इस वीडियो तक आ गए हैं तो चैनल पर जा करके पिछली 2 और वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी है। तो भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था आज के दिन। माँ गंगा धरती पर आज के दिन अवतरित हुई थी और इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र भी प्राप्त हुआ था। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल, मतलब उनका बाल सखा सुदामा की निर्धनता भी आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दूर हुई थी, क्योंकि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके बाल सखा जो सुदामा थे, आज के दिन गए द्वारकाधीश और उनको 3 मुट्ठी चावल दिए थे, जो कि दो मुट्ठी भगवान ने खाए और 1 मुट्ठी में माँ लक्ष्मी ने खाया। तो सर्वस्व दे दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण के चरण दिखाए जाते हैं बांके बिहारी में। और बता दूं कि आज के ही दिन से हमारे भगवान श्री कृष्ण का बचपन में मुंडन संस्कार भी हुआ था।
क्योंकि उनको गाय चराने की बहुत जल्दी थी, इसलिए नंद बाबा से कह करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना आज के दिन ही मुंडन का समय निश्चित किया था। तो आज के दिन इतने सारे मुहूर्त होते हैं कि इसलिए इस सुंदर सी तिथि को अबूझ मुहूर्त के रूप में, मांगलिक के रूप में माना जाता, मतलब इतना मांगलिक दिन हो जाता है आज का कि इसलिए इसको बोलते हैं अबूझ मुहूर्त। इतना ही नहीं, 4 धाम यात्रा का शुभारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होता है। इस दिन किए गए जप, तप, दान और स्नान मतलब स्नान 1000 गुना पुण्य देते हैं। इस दिन नया वाहन, सोना चांदी या कीमती वस्तुएं खरीदने का भी विधान आता है। और इस समय सोना खरीदना सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोना हो गया है 1 लाख और कुछ समय में 1 लाख के पार होने वाला है। तो ऐसे में जो लोग सोना नहीं खरीद सकते या ना लेके आ पाए, वो क्या करें? उन्हें भी अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो लाना चाहिए, जो इस दिन खरीद कर जरूर से लाएं और इनका उपयोग भी करें। सबसे पहले बात करते हैं पूजन सामग्री की। तो देखो, पूजन सामग्री तो बहुत जरूरी है, तो आप लोग नोट कर लें और नहीं तो सुन लें कि आपको याद रहे, कुछ भूल ना जाए। तो पूजन सामग्री में अक्षय तृतीया के दिन आपको जल से भरा हुआ एक कलश, साफ पीला वस्त्र, चंदन, पुष्प, गंगा जल, तुलसी का पत्र। तुलसी ध्यान रखिएगा, लेकिन आज के दिन तुलसी तोड़ते नहीं है, बासी तुलसी कभी होती नहीं है, तो तुलसी जरूर से आप पुरानी हो या 1 दिन 2 दिन पुरानी हो वो इस्तेमाल करें, लेकिन तुलसी आज के दिन तोड़ते नहीं है। तो ध्यान रखना, तुलसी जरूर शामिल करें लेकिन तोड़े नहीं। तो तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, सत्तू, सतनाजा का जो सत्तू बनाते हैं ना, गर्मियों में खाते हैं, वो सत्तू, अक्षत, गेहूं, मूंग, कच्चा दूध, दही, घी, साफ मिट्टी या तांबे का कलश, सोने या चांदी का सिक्का। अगर आपके पास पहले से हो तो आप उसकी भी पूजा कर लें, अगर ना हो तो आप साधारण सिक्का भी रख सकते हैं, 1 रुपए 2 रुपए के कॉइन जो भी आपके पास हो आप रख सकते हैं। और इस दिन क्योंकि विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर देवता की पूजन की जाती है, तो आप आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करें और इनकी भी पूजा करें, लक्ष्मी कुबेर की इस दिन आज के दिन करी जाती है, इसलिए आप करें। आप इस दिन लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं विधि विधान से। और पूजा करने से पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान आप कर सकते हैं, नहीं जा सकते तो घर में कुछ पानी के ड्रॉप्स आप पानी में डालें बाल्टी में और नहा लें। कोई भी नदी के हो सकते हैं, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, गंगा मैया या संगम का जल, कोई भी जल आपके घर में अवेलेबल तो होगा। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, नहीं है नदियां, तो आप अपने बाथरूम में जाके बाल्टी में कुछ ड्रॉप्स डालें शुद्ध जल की और अपने नहा लें, आप स्नान कर लें। तो स्नान करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं तो। अच्छा, गंगा जल मिले हुए पानी से आप नहाने के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप पूजा स्थान पर बैठ करके कलश की स्थापना करना। और बिल्कुल साधारण विधि से कलश की स्थापना आप कर सकते हैं, जैसे आप हर पूजा में कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं। और उसके ऊपर यदि हो सके तो पानी वाला नारियल भी रख सकते हैं, नहीं तो बिना नारियल की भी स्थापना आप कर सकते हैं। आप पूजा करें और स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, तो दीपक रखते हैं या तो फिर आम का पल्लव लगाकर एक के ऊपर एक, किसी के यहाँ घड़ी रखते हैं, है ना, किसी के यहाँ एक कटोरा रखने के बाद उसमें कुछ सिक्के या फिर अनाज रखते हैं। तो जैसा आपके यहाँ हो आप वैसा रख लेना, या नारियल रखते हैं तो नारियल रख सकते हैं आप, है ना, इस तरह से आप रख लेना। अब भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा आप स्थापित करें और साथ में माँ लक्ष्मी विराजमान करें, आप कुबेर देवता को विराजमान करें। यदि कोई तस्वीर या प्रतिमा ना हो तो यंत्र हो तो आप उन्हें भी रख सकते हैं। और धूप दीप नैवेद्य उनको पानी छिड़काव करें, और फिर जैसे हम पूजा करते हैं ना, उनको चंदन अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और भोग जरूर से लगाएं। आप इस दिन पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, खीर पूरी हलवा का भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन आप जौ और सत्तू भगवान को अर्पित अवश्य से करें। यदि आप कोई कीमती सामग्री, कोई कीमती सामान खरीद कर लाए हैं, तो कोई गहना है, जैसे आभूषण है, खरीद लाए हैं अगर आज के दिन आप, तो उन सभी को पहले आप गंगा जल छिड़क करके, गंगा जल से वॉश करके शुद्ध कर लें और फिर उसे पूजा घर में अपने रखें, मंदिर में रखें और उसको रख करके आप पूजा करें। और आज के दिन आप नई झाड़ू जरूर से खरीद के ला सकते हैं, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं नई झाड़ू खरीदना। और मैं पहले ये बताने वाली थी कि आज का दिन समझ लो आपके गर्मियों में, जैसे हम दिवाली में पूजा करते हैं ना, समझ लो आज का इतना उत्तम मुहूर्त है कि समझ लो आज के दिन गर्मियों की दिवाली है जी। इसलिए सभी लोग बताते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करें, झाड़ू खरीद के लाएं, साबुत धनिया खरीद के लाना, कौड़ी
कौड़ियां खरीद के ला सकते हैं, चांदी का कॉइन खरीद के ला सकते हैं जैसे हम धनतेरस में खरीदते हैं, सोना खरीद सकते हैं। और यदि ये सब भी ना खरीद सकें तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या खरीदना चाहिए। तो देखो, झाड़ू खरीद सकते हैं, नमक का पैकेट लाएं एक दान करने के लिए, एक घर के लिए, चावल ला सकते हैं साबुत वाले, अखंड चावल एक घर के लिए, एक दान करने के लिए, सत्तू खरीद सकते हैं, मिट्टी का कलश या मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जौ खरीद सकते हैं। जौ तो आप खरीद सकते हैं 10, 20, 20, 25, 50 रुपए की आप जौ खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही सोने के तुल्य है, सोने के जैसे आभूषण के जैसे, इतना शुद्ध पवित्र, बिल्कुल सोने के समान हो जाता है जौ खरीदना, गेहूं खरीदना, चावल खरीदना, मिट्टी के कलश या बर्तन को खरीदना। तो मैंने ये छोटी छोटी चीजें बताई हैं कि जरूरी नहीं है कि आप लाखों का सामान खरीदें, कि आप सोना खरीदें, चांदी ये नहीं खरीद सकते तो आपकी चीजें खरीद लें जैसे कि मैंने आपको बताया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप पीली सरसों जरूर खरीदें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे अट्रैक्ट होती हैं। माँ लक्ष्मी को पीली सरसों बहुत ही प्रिय है, पसंद है। तो हम जैसे दिवाली पे, धनतेरस पे खरीदते हैं ना, उसी तरह बिल्कुल सेम मैंने वही चीजें बताई और हर कोई जानता है, हर कोई बताता भी है कि आपको क्या खरीदना है। देखो, अच्छा आपने एक चीज नोट करी होगी कि ये सब चीजें हम धनतेरस पे भी खरीदते हैं, दिवाली के वक्त भी खरीदते हैं। तो यही सब चीजें आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन भी खरीदनी चाहिए। जैसे झाड़ू है, सफेद अक्षत है, जौ है, गेहूं है ना। तो इस टाइप की चीजें हैं। जैसे हम दिवाली पे या धनतेरस पे दिए खरीदते हैं, शुभ होता है ना, उसी तरह से आप बड़े वाले दिए खरीद सकते हैं जिनको हम कुछ भी बना के देते हैं, प्रसाद भोग या ढक्कन ढकने का बड़े दिए जिसमें हम कुल्हड़ कहते हैं खाने पीने का, वो खरीद सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला इन सब चीजों को आप खरीद सकते हैं। पीली कौड़ियां हैं जो पूजा में रखते हैं, ये कौड़ियां हैं जो पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामग्री है, ये खरीद कर आप ला सकते हैं। जो लोग इस दिन सोना चांदी खरीदने में असमर्थ होते हैं, उन्हें इस दिन कोई पीला वस्त्र, चाहे तो रेशमी हो, रुमाल हो, या कोई भी पीला वस्त्र है साबुत, उसको में हल्दी लेकर के आ सकते हैं। और पीले चने की दाल ला भी सकते हैं आप, जैसे पीले चने की दाल है ना, तो वो भी ला सकते हैं, कौड़ी ला सकते हैं। यहाँ तक कि आप इस दिन पूजा में काम आने के लिए मिट्टी के भी बर्तन आप खरीद सकते हो, कोई भी बर्तन हो सकते हैं, है ना। तो आप मिट्टी के बर्तन भी खरीद लें। यह ऐसी सामग्री है जिन्हें हर कोई खरीद सकता है ना। और साबुत धनिया जरूर से ले आना, मैंने बता तो दिया है लेकिन भूल ना जाए। तो साबुत धनिया है, ये सब चीजें आप जरूर से खरीद करके ला सकते हैं, ये हर कोई इस्तेमाल करता है और आप ला सकते हैं। तो हमारे घर में साल भर धन की कमी नहीं होती, हमारे घर में धन का आगमन हमेशा बना रहता है। घर में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं आती। जिनके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती हो, उन्हें इस दिन नमक भी खरीदना चाहिए। और डल्ली वाला नमक, मतलब जो खड़ा नमक होता है ना, वो खरीद करके नमक लाएं और नियमित रूप से उसका आप पोंछा जरूर से लगाएं। जब आपने बाल्टी भरी, एक डिंगला निकाला, उसकी एक डिंगली निकाली और डाल दी, घोला थोड़ा सा और फिर बस पोंछा लगाए। अपने घर में हमेशा पोंछा लगाएं, ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुरुवार के दिन नहीं लगाना आप, ऐसा है ना, गुरुवार के दिन बस नहीं लगाना आपको इसका पोंछा, बाकी रोज लगाएं। अच्छा, आज के दिन आप पवित्र धार्मिक पुस्तकें ला सकते हैं, इनका दान कर सकते हैं, घर में पढ़े, ज्यादा से ज्यादा जप तप करें, जाप करें, उसका दान भी कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि सत्तू का सेवन और सत्तू का दान विशेष रूप से किया जाता है। तो आप जो चने सत्तू अपने घर लाएं और भगवान को भोग लगाएं, और भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य से रखें। अगर समय हो तो इस दिन श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, पहले भी मैंने बताया है। गुरु मंत्र ले रखा हो तो उसका पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप इस दिन कर सकते हैं, पंडित जी के द्वारा कराने या स्वयं भी आप कर सकते हैं, कथा करा सकते हैं। और आपके परिवारजनों के सभी कलेश, सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं आज के दिन आप ऐसा करेंगे तो। और घर में आपके सदैव खुशहाली बनी रहेगी। भगवान की पूजा करते समय सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें, और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं। जिन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो ओम लम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप करें। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल वाली या तो स्फटिक की माला हो, या कमलगट्टे की माला हो, या फिर जो कृष्ण भगवान की जो माला है जिससे हम जाप करते हैं, तुलसी की माला है उससे, या वैजंती की माला है उससे आप जाप कर सकते हैं। तो आप 108 बार जाप करें, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, है ना। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन आप बच्चों से कोई भी धार्मिक पुस्तक का दान करवाएं, और कोई भी धार्मिक पुस्तक का पाठ जरूर से करें। श्री सत्यनारायण भगवान का पाठ तो आपको इस दिन करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए।
भगवान विष्णु से कहना चाहिए कि हे हरि, हे माधव, अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर मैं अपने परिवार सहित आपके चरणों में यह पूजा अर्पित करता हूँ या करती हूँ। आप इस तरह से आप करना और कृपया इसे आप स्वीकार करें। इसके बाद आपको कथा का श्रवण करना चाहिए और गाय को रोटी जरूर से खिलाएं। आप पहली रोटी, प्रथम रोटी गाय की होती है, तो आप उसको जरूर से खिलाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान आपको अवश्य से करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैंने काफी सारे वीडियोस में आपको बता रखा है कि दान करेंगे तो ये ना सोचें आप कितना दान कर दिया, उसमें दक्षिणा जरूर रखें। 100, 20, 25, 50 चाहे 11 रुपए ही रखें, लेकिन दान के साथ आप दक्षिणा अवश्य से रखना। तो आपको दान और दक्षिणा में मीठा कुछ रखना चाहिए और दक्षिणा अवश्य से रखना चाहिए। ठीक है। इस दिन विशेष रूप से अक्षय तृतीया की कथा जरूर से सुनी जाती है और सबसे अंत में भगवान और माँ लक्ष्मी जी की आरती जरूर से करिएगा, है ना। कपूर जला करके कर्पूर गौरम की आरती करना और कुबेर देवता की भी आरती जरूर करना माँ लक्ष्मी के साथ। जिस तरह से हम दिवाली पे करते हैं, है ना, या धनतेरस पे करते हैं, वैसे ही, ठीक वैसे ही आप पूजा करना। आप भगवान परशुराम जी की पूजा भी करना कर सकते हैं, यदि करें तो उनका भी विधिवत आप पूजन करके उनकी आरती भी उतार लेना, आप उनकी भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या दान करें कि इस दिन अगर आपके सामर्थ्य हो तो खास तौर पर जल, छतरी, सत्तू, शक्कर, फल, गाय का घी है, भूमि, घड़ा, खड़ाऊ, चंदन और सोने का दान कर सकते हैं। ये अत्यधिक पुण्यदायी होता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्नदान करता है, भूखे लोगों को भोजन कराता है, उसे जीवन भर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। खास उपाय भी जान लीजिए आज के, जो आप इस दिन कर सकते हैं और यह उपाय दुर्भाग्य को भी मिटा सकते हैं। सबसे पहला, भगवान विष्णु को सत्तू का भोग लगाकर उसी सत्तू को तुलसी पत्र के साथ स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। अपने घर परिवार मतलब अपनों को प्रसाद के रूप में बांटे, इससे दरिद्रता दूर होती है और घर में आपकी लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। दूसरा उपाय है, घर के मुख्य द्वार पर एक घड़े या एक कलश में जल भर कर रखें। सुबह की पूजा करने के साथ या शाम की पूजा करने के साथ आप इस उपाय को कर सकते हैं और उस जल को आपको एक सिक्का डालना है, उसके ऊपर आम के पत्ते रखना है, मतलब आम का पल्लव लगाना है, या 7 पत्ते रख सकते हैं या 5, और उस दिन भर उस जल को वहीं पर रहने दें। अगले दिन उसका विसर्जन आपको कर देना चाहिए, पेड़ पौधों में या कहीं भी आप करते हैं, बस फ्लैश मत करना, गंदी जगह पे पेड़ पौधों में डाल सकते हैं आप। यह उपाय दुर्भाग्य को रोकता है। अगला उपाय है, आप अपने घर पर कम से कम एक कन्या को भोजन, कुंवारी कन्या को 1 साल से लेकर 8-9 साल तक की कन्या को आप भोजन जरूर से करवा सकते हैं। इस तरह से नवरात्रि में पूजन करते हैं ना हम, उसी तरह से आप करना। उस तरह से कम एक कन्या को विषम संख्या में, मतलब जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कन्या को भोजन जरूर करवाएं, कम से कम 9। अपने घर पर बुला करके उन्हें ध्यान रखें, केवल पीले वस्त्र, सत्तू और मिठाई खिला करके ही उनको दान भी कर सकते हैं आप, और उनको इस तरह से आप भोजन कराएं। ऐसा करने से संतानहीनों को संतान सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखद होता है और घर परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, ये बहुत शुभ होता है। जितना हो सके आप दीपदान करें और पेड़ के नीचे दीपक जला करके ओम ह्रीं हिंग क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस तरह से आप 108 बार माँ की आराधना कर सकते हैं, मतलब जाप के रूप में। और या फिर ये कर सकते हैं ओम लम लक्ष्मी नमः, इस तरह से। आया कुछ नहीं आता तो ओम लक्ष्मी माता जय, लक्ष्मी माता की जय, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। इससे धन के आगमन के नए नए आपको अवसर प्राप्त होंगे, धन के स्रोत खोलते हैं। अगर इस दिन श्रद्धा भक्ति भाव से केले के पेड़ की पूजा की जाए तो केले की जड़ में गुड़ और जल मिलाकर अर्पित किया जाए तो ओम नमो भगवते वासुदेव का आप जाप करें। इससे दीर्घायु और बहुत भाग्यशाली संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन खाई जाने वाली शुभ चीजों के बारे में। 20 ऐसी शुभ चीजें हैं जिन्हें आप इस दिन भी, मतलब इस दिन सेवन कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। यह है सत्तू, चने, मूंग, ककड़ी और ये बेल है, बेल का शरबत है, खरबूजा, आम, जलजीरा, मिश्री, गुड़, पीले चावल, दही और काले चने का सत्तू, लौकी की सब्जी या लौकी छाछ, तोरी, नींबू पानी जैसे हम पीते ना, आम का पन्ना, लस्सी, अंकुरित अनाज। इन सब के अलावा आप आज के दिन वस्त्रों का और दान कर सकते हैं और दक्षिणा का भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं। आप इस दिन आप किसी को वस्त्र भी दे सकते हैं। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस दिन खरीदने
से शुभता आती है। तो सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, ये सब चीजें खरीद सकते हैं और शुभ होता है खरीदना, तो शुभता लाए। कांच के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, कांच के बर्तन खरीदने से बचना। प्लास्टिक की कॉन्करी, लोहा सॉरी तांबा पीतल तो खरीदेंगे, इसके साथ ये कांच का नहीं खरीदेंगे, प्लास्टिक का नहीं खरीदेंगे और एल्यूमिनियम का ये बर्तन आप नहीं खरीदिएगा आज के दिन। ये मतलब अपशगुन होता है ना। अच्छा, महिलाएं मंगलसूत्र या आभूषण इस दिन खरीद सकती हैं, ठीक है। सुहागन की सामग्री में खरीद सकती हैं आप आज के दिन, जैसे लाल लाल चूड़ियां हैं, सुहाग का सामान है, ये दूसरों को वितरण भी कर सकती हैं और आप स्वयं भी फिर पूजा के बाद इन्हें धारण कर सकती हैं। आप अपने घर, मित्र, फ्रेंड्स, फैमिली, कुटुंब संबंधी सुहागन औरतों को पूजा करके माँ पार्वती को इन सब चीजों की सामग्री चढ़ा करके आप दूसरों को भी वितरण करें और स्वयं भी खुद भी खूब धारण करें। अच्छा, सिंदूर है, लाल लाल वस्त्र है, चुनरी है, सुहाग की वस्तुएं जैसे होती है ना, ये आप धारण करें। आज के दिन महावर जरूर लगाएं, महावर लगाने के बाद ही आप पूजा करें। इसके अलावा भूमि, संपत्ति, वाहन आदि इस दिन आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। अच्छा, लोहे केवल लोहे की ही चीजें होती हैं, मतलब जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। आज के दिन हम थोड़ी ना चाहेंगे कि हम सिर्फ लोहा खरीदें, है ना। जैसे लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई, यहाँ तक कि इस दिन तेल खरीदने से भी आज के दिन हमें बचना चाहिए। छुरी, चक्कू है ना, नुकीली धारदार चीजें हैं, ये इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। हो सके तो काले वस्त्र खरीदने से बचना चाहिए। आज के दिन काले वस्त्र नहीं पहनिएगा, हरे कलर के वस्त्र ना पहने। डार्क कलर, मतलब जो चटक डार्क कलर होते हैं ना, जो हरे कलर के हैं, काले कलर के हैं, पूरे सफेद या पूरे सफेद में कुछ भी मिक्स हो तो सफेद कलर के वस्त्र, ऐसे भद्दे रंग ना पहने। आज के दिन पीला कलर पहनना शुभ होता है। पीला है, लाइट पिंक है ना, इस तरह के कलर पहने जो सुहागन औरतें पहनती हैं, है ना। इस तरह के कलर आप पहनिएगा और इसी तरह का आप रुमाल ले आइएगा जो मैंने आपको बताया है। फिर जो सामग्री मैंने बताई है वो माँ लक्ष्मी में अर्पित करके, माँ लक्ष्मी की पूजा करके दिन भर उस घर में, पूजा घर में चौकी पे रखी रहने दें वो सब सामग्रियां। और इसके बाद फिर आप क्या करें कि दूसरा दिन हो जाए तो खूब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करके गंगा जल का छिड़काव करके उस पोटली को बांध करके अपनी तिजोरी के स्थान पे रख लें। इससे आपके घर में धन की लक्ष्मी जो है, देवी है, वो स्थापित हो जाएंगी स्थायी रूप से। इससे आपके घर में खूब बरकत होगी और धन जो आता है, कहते ना आता है और चला जाता है, वो रुकने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के उपाय हैं जो मैंने आपको बताया, सब कुछ बता दिया क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो देखो मैंने सब बताया तो आप करना। अब बात करेंगे हम इसकी धार्मिक कथा के बारे में। कथा जरूर से सुनना और पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं हम अक्षय तृतीया की धार्मिक कथा। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के साथ भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत पवित्र प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करके उसके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजन की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे हुए घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना एवं वस्त्र का, इन सब चीजों का, वस्तुओं का भगवान के चरणों में दान करके मतलब भगवान के चरणों में रख दिया और ब्राह्मण को अर्पित किया। भगवान के चरणों में रखकर पूजा की और फिर किसी ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि धर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता यह है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के ही दिन
ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। त्रिदेव मतलब तीनों लोकों के देव, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश। उनकी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा और महत्व को पढ़ता और सुनता है, दूसरों को सुनाता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी कथा। अब बात करेंगे दूसरी कथा की ओर। तो सुदामा और कृष्ण का चरित्र है छोटा सा। कहते हैं कि सुदामा ने अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण से भेंट की थी और उन्होंने कृष्ण को चावल के कुछ दाने दिए थे, जिससे उनकी झोपड़ी महल में बदल गई थी। और बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य और खरीदारी करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन किए गए कार्य सफल होते हैं। अच्छा, धर्मदास की कथा तो मैंने आपको सुनाई। अब सुनिए आप युधिष्ठिर को अक्षय पात्र कैसे मिला। तो पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था, जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इसलिए आज के दिन को अक्षय पात्र भी मिला था। इसलिए भी आज का ये बहुत बड़ा महत्व रखता है दिन। आज के दिन भगवान परशुराम का जन्म कैसे हुआ, तो इसकी कथा सुनिए। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। परशुराम जी त्रेता युग में पैदा हुए थे और उनकी आयु अक्षय मानी जाती है, इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसलिए हम लोग सभी लोग हिंदू धार्मिक ये जो भाई बहन है विश्व भर में, इनके जन्म दिवस के रूप में भी आज के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया एक हिंदू पर्व है जो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे अखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं ये थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की कथाएं आपको बहुत पसंद आई होंगी, आज की संपूर्ण जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। और यदि आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दूसरों तक शेयर जरूर करें, खुद भी सुने, दूसरों को सुनाएं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और आने वाली अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।